कहानी सच्चा राजा। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा था महाराज रणवीर सिंह, बहादुर पर अत्यंत घमंडी। महाराज का मानना था कि ताकत ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी यदि उन्हें सलाह देने की कोशिश करता तो वे गर्व से कह देते, राजा को सलाह की जरूरत नहीं होती। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, असली राजा वही होता है जो अपनी जनता की सुने। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर मैं सुनने लगा तो राजा कौन रहेगा? साधु बिना कुछ कहे चुपचाप दरबार से चला गया। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ पर भारी संकट आ गया। राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख, बीमारी और हाहाकार मच गया। मंत्री डर के कारण राजा को सच्चाई बताने का साहस नहीं कर पाए। राजा को लगता रहा कि राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक रात महाराज रणवीर सिंह ने भेष बदलकर राज्य का हाल जानने का निश्चय किया। वे गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक भूखी मां को अपने बच्चे को बिना भोजन के सुलाते हुए देखा। मां की आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाई, राजा को क्या पता हम कैसे जी रहे हैं। ये शब्द राजा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। अगली सुबह महाराज ने दरबार बुलाया। उनका घमंड टूट चुका था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से मैं राजा नहीं, जनता का सेवक बनकर शासन करूंगा। तुरंत अनाज के भंडार खोल दिए गए, कर माफ किए गए और गरीबों की सहायता की गई। धीरे धीरे अकाल समाप्त हो गया और सूर्यगढ़ फिर से खुशहाल बन गया। कुछ वर्षों बाद वही बूढ़ा साधु फिर दरबार में आया। महाराज रणवीर सिंह ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, आप सही थे। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम केवल राजा नहीं, महान राजा हो। दोस्तों, इस कहानी की सीख ताज सिर पर नहीं, दिल में होना चाहिए। जो राजा जनता की सुनता है, वही सच्चे अर्थों में राज करता है।